हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज अभी शाम के 8 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो रहे थे क्योंकि आज हम जा रहे थे डिनर पर। तो आज ऋषभ भैया हमें डिनर पे लेके जा रहे थे, तो अभी बस हम फटाफट से तैयार हो रहे थे। वीरा को तैयार कर लिया था, अब निकलने वाले थे और वीरा यहाँ पे कर रही थी अपनी मस्ती। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था क्योंकि अभी भैया ने कहा था कि हम एक ही कार में जाएंगे, तो हमें बाहर तक मतलब सोसाइटी से बाहर तक पैदल ही जाना था। हम लोग बाहर आ चुके थे, मतलब सोसाइटी से बाहर हम आ चुके थे। तो देखा भैया की शॉप खुली थी, तो सोचा पहले भैया के पास जा आते हैं। तो अभी भैया काफ़ी बिजी थे क्योंकि कस्टमर आए थे, तो बस भैया ने भी कस्टमर से फ्री हो गए थे और शॉप बंद कर ली थी। तो बस अब हमें निकलना था यहाँ से। आज आंटी नहीं आए थे क्योंकि दीदी आए हुए हैं, तो आंटी और दीदी को हमें घर से ही पिक करना था। तो बस हम भी भैया की सोसाइटी पहुंच चुके थे, दीदी और आंटी वहीं खड़े थे। तो ये है दीदी, जो भैया की सिस्टर है, वो पुणे से आए थे। और इनकी जो आइज़ है बहुत ज़्यादा सुंदर आइज़ है, आप लोग नोटिस करना। इनकी जो आइज़ है वो ग्रीन कलर की है और दीदी पे बहुत ज़्यादा अच्छी आइज़ लगती है। होता है ना, किसी किसी पे आइज़ अच्छी लगती भी नहीं है अलग कलर की, लेकिन दीदी पे बहुत ज़्यादा सूट करती है ऐसी आइज़। तो बस रास्ते में बातें करते करते हम लोग पहुँच चुके थे। गाड़ी पार्क कर ली थी, तो गाड़ी में बैठे थे तो ज़्यादा अच्छे से मिलना हो नहीं पाया, तो बाहर उतर के हम मिल रहे थे। और वीरा भैया के पास चली गई थी क्योंकि वो भैया और आंटी को अच्छे से जानती है, उनको अच्छे से पहचानती है, इसलिए वो चली गई थी उनके पास। लेकिन वीरा का ऐसा कुछ नहीं रहता, वो चली जाती है, उसे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो चली जाती है सभी के पास। यहाँ पे वीरा ने दीदी से भी दोस्ती कर ली थी, वो दीदी के पास भी चली गई थी। लेकिन एस्केलेटर पे ना थोड़ा सा बच्चों के साथ बच्चों को उठा के चलना ना बैलेंस नहीं बनता है, तो दीदी ने उसे वापस दे दिया था। वैसे मुझे भी बहुत डर लगता है, मैंने भी पहली बार इसको लेके मैं ऐसे एस्केलेटर पे गई थी, क्योंकि बैलेंस नहीं बनता है ना, तो थोड़ा सा डर लगता ही है। और बस अभी हम लोग जा रहे थे, सोचा कि अभी सीधा जाके डिनर करने ही क्या जाना। तो हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि दीदी और भैया को कुछ शॉपिंग करनी थी अभी, तो सोचा कि थोड़ा घूम लेते हैं। दीदी और भैया अपनी शॉपिंग के लिए जहाँ जहाँ जा रहे थे, वीरा भी पीछे पीछे चली हुई थी क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उसको कहीं बाहर लेके नहीं गई थी इतने दिनों से। तो एकदम से बाहर आई और काफ़ी खुला खुला उसे लगता है, तो वो दौड़ती भागती ही रहती है, वो गोदी में भी नहीं रहती। जहाँ पे भी वीरा को छोटे बच्चे मिलते हैं जो ऐसे खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ के उनके पास चली जाती है। और यहाँ पे इसको एकदम अपने साइज़ की एक लड़की मिल गई थी, तो बार बार उसके पास जा रही थी। वो चाहती थी कि वो मेरे पीछे आए, मेरे साथ खेले, लेकिन वो नहीं आ रही थी लड़की, तो बस वहीं पे खड़े होकर उसी को देख रही थी।
यहाँ पे वीरा इतनी मस्त हो गई थी खेलने में कि हम उसे बुला रहे थे, वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से हम यहाँ से उसको लेके आए थे, क्योंकि वो खेलने में मतलब उसको अपनी साइज़ की लड़की मिल गई थी ना, तो उसके साथ खेलने में मस्त हो गई थी। तो हम उसे लेके यहाँ से आए और अभी हम एक शॉप में गए थे यहाँ पे। तो वीरा को चश्मे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जहाँ पे भी उसको चश्मे दिखते हैं वो वहीं खड़ी हो जाती है और बोलती है कि उतार के मुझे पहनाओ। वहाँ से हम आ चुके थे और यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर एक थीम बनाई हुई थी। आपने कई व्लॉग में देखा होगा, मैंने दिखाया है कि यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई थीम बनाई होती है। इस बार इन्होंने ये थीम बनाई थी, इसका नाम था द जंगल टेल्स। तो यहाँ पे पूरा एक जंगल सा बनाया हुआ था और इसमें ये बहुत सारे जानवर भी बनाए हुए थे और ये मूव कर रहे थे। किसी की पूँछ हिल रही थी, किसी की गर्दन हिल रही थी, ऐसे बनाया हुआ था और ये काफ़ी सुंदर बनाया हुआ था। और यहाँ पे अंदर जाना भी अलाउड होता है, पर इसका मुझे पता नहीं। कुछ कुछ थीम्स होती है जहाँ पे आप टिकट्स लेके अंदर जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं देखा कि यहाँ पे जाना अलाउड था कि नहीं था, लेकिन वैसे होता है कि आप यहाँ पे टिकट्स लो और अंदर जाके भी देख सकते हो। और ये थीम बहुत सुंदर बनाई हुई थी, फ्लावर्स बनाए हुए थे, अलग अलग तरह के पेड़ यहाँ पे रखे हुए थे। तो ये भी काफ़ी अच्छी थीम बनाई हुई थी। तो ये हमने थर्ड फ्लोर से इसका व्यू लिया था, तो ये बहुत सुंदर ऐसे लग रहा था ऊपर से देखने में और पूरा अच्छे से दिख रहा था। डिनर टाइम हो चुका था और हम लोग आ गए थे अब खाना खाने के लिए। हम यहाँ डिसाइड कर रहे थे कि हमें यहीं जाना चाहिए या कहीं और जाना है, क्योंकि भैया हमें सजेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो भैया का था कि अगर आपको यहाँ सही लगता है तो यहीं चलते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा था। भैया ने कहा था कि मैं यहाँ पे पहले बहुत बार आ चुका हूँ, तो यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे डिनर किया जाए। और ये अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत काफ़ी अच्छे से यहाँ डेकोरेट किया गया था। अभी हम यहाँ पे अपना मेन्यू डिसाइड कर रहे थे। दीदी बाहर गए थे, बस दीदी का वेट कर रहे थे। दीदी भी आ चुके थे और अभी सबका अपना अलग अलग चॉइसेस पूछ रहे थे भैया कि किसको क्या खाना है। और वीरा अपना चम्मच से खेल रही थी और वीरा के लिए अलग से बेबी चेयर हमने मंगवाई थी, क्योंकि बेबी चेयर पे बैठ के थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती है और ज़्यादा परेशान नहीं करती, एक ही जगह बैठी रहती है। अंगारा और एक चिली। वीरा फ़ोन में लगी हुई थी और तब तक हमारा स्टार्टर भी आ चुका था। तो मेरे जो हस्बैंड है वो वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन बाकी हम लोग थे, हम सारे नॉन वेजिटेरियन थे। तो सबसे पहले हमने उन्हीं को सर्व करवाया। उसको दे दो पहले। एक मिनट। सब लोग खा रहे थे, तो वीरा को होता है कि सब अपनी अपनी स्पून से खा रहे हो, तो मुझे भी खाना है। तो वीरा भी अपना फोक उठा के अपना खाना खुद ही खा रही थी।
स्टार्टर हमारा हो गया था, वीरा बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और बस अब उसी के बाद हमने अपना मेन कोर्स का ऑर्डर भी दे दिया था। दो नान एक रोटी। हाँ जी। सुंदर हुआ ना, छोटा सा हड्डा। 26 में भी एक ब्रांच है। 26 में क्या है? 26 में भी एक ब्रांच है ना स्वागत। अच्छा मेरे को भी पास करना। 26 में भी? आपको डालें? प्याज और मंगवा लो। भैया पता क्या रही हमको जमीन पर खाना हमारा कंप्लीट हो चुका था और वीरा और आंटी वॉक पे जा रहे थे। खाना यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, स्टार्टर भी बहुत टेस्टी था और जो हमने मेन कोर्स ऑर्डर किया था वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। वीरा ने बहुत ज़्यादा खा लिया था, सभी के साथ वॉक कर रही थी और वहाँ से हमें बाय कर रही थी क्योंकि बहुत देर से एक ही जगह पे बैठी थी। खाना कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से बाहर निकल चुके थे और सोचा थोड़ी देर थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेते हैं। थोड़ा हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट भी किया और अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, फिर अब यहाँ से हम निकल रहे थे। हम पार्किंग में पहुंच चुके थे जहां हमने गाड़ी पार्क की थी, तो यहाँ पे वीरा फटाफट से आगे ड्राइविंग सीट पे बैठ गई थी क्योंकि वीरा को ना गाड़ी में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे लगता है कि गाड़ी में बैठेंगे तो कहीं घूमने ही जाएंगे, तो बस यहाँ पे हम उससे कह रहे थे कि वीरा आज आप ही ड्राइव करो। तो बस वीरा के साथ ऐसी थोड़ी बहुत मस्ती यहाँ पर कर रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद हमें रास्ते में एक आइसक्रीम वाले भैया मिले थे। ये सोसाइटी के बाहर ही थे, हम पहुँचने वाले ही थे तो हमने सोचा आइसक्रीम खा लेते हैं। भैया ने हमें सजेस्ट की थी एक आइसक्रीम जो थी आइसक्रीम सैंडविच, जो कि मैंने तो आज तक नहीं खाई थी, मैं पहली बार ही ट्राई कर रही थी। तो मुझे काफ़ी अच्छी वो लगी, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो बस अभी हमने यहाँ से आइसक्रीम ली और अभी हम सोसाइटी पहुँच रहे थे, अब सभी को बाय बाय कर रहे थे। वीरा ने सभी को बाय बाय किया और आज की डिनर पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। थैंक यू सो मच भैया, और करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।